अब ऐसा तो नहीं होता है। आपको किसने कह दिया है? आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर बम फटेगा और पूरा मुल्क मलबे का ढेर बन जाएगा, वो सब कुछ तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही हमारा प्राइमरी गोल होता है ये। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर बम जब फटता है तो उसकी वर्किंग क्या है। देखो, हिरोशिमा के ऊपर जो बम गिराया गया था वो था 15 किलो टन का। और अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कभी भी न्यूक्लियर वेपन चलता है तो वो 100-200 किलो टन का ही चलेगा। इससे बड़ा क्योंकि फेंकने का फायदा नहीं है। तो अगर ये चल जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे पहले जब बम फटेगा तो पहले 1 सेकंड के अंदर तेज लाइट का फ्लैश आएगा जो 10 किलोमीटर तक लोगों की आंखें जला देगा और 20 किलोमीटर तक उनको 2 से 3 मिनट तक अंधा कर देगा। 1 से 1.5 सेकंड के दरमियान में जो कोर का टेम्परेचर है, जहाँ पे एग्जैक्टली बम चला है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 6 से 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा चला जाएगा। ये सूरज से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इसके सेंटर के 1 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान, बिल्डिंग्स, कारें, 1 मिली सेकंड के अंदर हवा बन के उड़ जाएंगी। और ये सबसे ज़्यादा पेनलेस डेथ है, मतलब आपको पेन फील करने का टाइम ही नहीं मिलता। और 10 किलोमीटर के रेडियस में इस टेम्परेचर से आपके कपड़ों को आग लग जाएगी और फर्स्ट डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली 2 सेकंड के अंदर अंदर एक फायर बॉल बनेगा जो कि 600 मीटर से 1 किलोमीटर के डायमीटर में हो सकता है। इसके बाद मशरूम क्लाउड बनेगा जो 20 किलोमीटर ऊंचा होगा और बम फटने का जो धमाका होगा उसकी जो शॉक वेव्स होंगी वो 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी उनको गिरा देगी। और इससे बाहर जो 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी कारें होंगी या घर होंगे उनके जो विंडोज़ के शीशे टूट जाएंगे। अब असल गेम शुरू होती है। जो आपके रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा वो भाई बहुत ख़तरनाक है। उसमें ये होगा कि जितनी तेज़ हवा होगी, अब इसके कोर में 1000 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी और हवा जितनी तेज़ होगी जिस डायरेक्शन में जाएगी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर जाएगी। 30 से 40 किलोमीटर दूर दूर तक फैल जाएंगे और वो बहुत दर्दनाक मौत है। लाइक आपको ब्लड वॉमिट्स हो सकती हैं, आपकी बॉडी बर्न हो जाएगी, आपके अंदर जो रेडिएशंस चली जाएंगी आपकी जेनेटिक्स तक को चेंज कर देगी। और जब भी न्यूक्लियर वॉर होगी तो इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया जाता है, लाइक डैम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स, मिलिट्री बेसिस, इनको टारगेट किया जाता है। जंग का मकसद ये नहीं होता कि सारी बिल्डिंग्स गिरा दो, सारी आवाम को भड़का दो। आवाम ने तो वैसे ही मर जाना है। जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा, आवाम तो वैसे ही मर जाएगी बेचारी। मेन मकसद होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना।